बिहार के एक छोटे से गांव धनपुरा में एक लड़का रहता था, रवि। वह एक गरीब दर्जी का बेटा था। उसके पिता दिन रात मेहनत करके लोगों के कपड़े सिलते, लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि परिवार का पेट भरना मुश्किल हो जाता। उसकी माँ खेतों में मजदूरी करती थी, फिर भी घर के हालात नहीं सुधरते थे। रवि बचपन से ही बहुत समझदार और मेहनती था। उसके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून था। जब बच्चे खेलते थे तब वह पुराने अखबार और किताबें पढ़ता, लेकिन गरीबी ने उसके सपनों को सीमित कर दिया था। पढ़ाई के लिए उसके पास किताबें नहीं थीं, लेकिन वह दूसरों से उधार लेकर पढ़ता। गांव की गलियों में ही स्नेहा नाम की लड़की रहती थी। वह जमींदार की बेटी थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और रवि की बचपन की दोस्त थी। वह अक्सर उसकी मदद करती, कभी किताबें देकर, कभी अपने घर के बगीचे में बैठकर पढ़ाई करवाकर। समय बीतता गया। 10वीं कक्षा में रवि ने पूरे ज़िले में टॉप किया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। गांव के स्कूल में सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई होती थी। आगे पढ़ने के लिए शहर जाना था, लेकिन पिता की कमाई इतनी नहीं थी कि वह रवि को शहर भेज पाते। यहाँ किस्मत ने एक क्रूर खेल खेला। रवि के पिता का अचानक एक्सीडेंट हो गया। घर की हालत और ख़राब हो गई। रवि को पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा। वह गांव के ही एक होटल में बर्तन धोने लगा, लेकिन वह टूटने वालों में से नहीं था। दिन में काम करता और रात को पढ़ाई। स्नेहा चोरी छिपे उसे किताबें लाकर देती, क्योंकि उसके पिता नहीं चाहते थे कि वह एक गरीब लड़के की मदद करे। एक दिन गांव के एक शिक्षक श्रीकांत जी ने रवि की हालत देखी। उन्हें पता था कि यह लड़का बहुत काबिल है। उन्होंने शहर के एक कॉलेज में उसकी फ्री में पढ़ाई करवाने का इंतजाम कर दिया। यह रवि के लिए उम्मीद की किरण थी। रवि अब शहर आ चुका था, लेकिन यहाँ जिंदगी और कठिन थी। कॉलेज की फीस तो माफ हो गई थी, लेकिन रहने खाने का खर्च कैसे चलता। उसने दिन में पढ़ाई की और रात में एक ढाबे पर वेटर की नौकरी कर ली। कभी खाना नहीं मिलता, कभी पूरे दिन बस पानी पीकर रहना पड़ता, लेकिन वह रुका नहीं। इधर स्नेहा के पिता को जब यह पता चला कि वह अब भी रवि की मदद कर रही है, तो उन्होंने उसकी शादी कहीं और तय करने की धमकी दे दी। लेकिन स्नेहा के दिल में सिर्फ रवि था। कई सालों की मेहनत के बाद रवि ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली बार जब उसने अपनी माँ को पैसे भेजे तो उनके आंसू छलक पड़े। लेकिन किस्मत ने फिर एक खेल खेला। रवि जिस कंपनी में काम कर रहा था वह अचानक बंद हो गई। वह बेरोजगार हो गया। एक बार फिर उसकी जिंदगी अंधेरे में चली गई। लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि वह नौकरी के पीछे नहीं भागेगा। उसने अपनी छोटी सी टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की। पहले कोई उस पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन उसकी मेहनत और काबिलियत ने लोगों को मजबूर कर दिया। धीरे धीरे उसकी कंपनी ने उड़ान भरी। एक समय ऐसा आया जब उसकी कंपनी करोड़ों की हो गई। उधर स्नेहा की शादी किसी अमीर लड़के से तय हो चुकी थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे छुपकर रवि को फोन किया। रवि, अगर तुम उसे सच में प्यार करते हो तो कुछ करो। रवि को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना था। वह स्नेहा को बचाने गांव पहुंचा। उसने जमींदार के सामने खड़े होकर कहा, आज मैं गरीब नहीं हूं, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। अगर स्नेहा मुझसे शादी करना चाहती है तो मैं उसे लेने आया हूं। स्नेहा ने हाँ कह दी। जमींदार ने पहले तो विरोध किया, लेकिन जब उन्होंने रवि की सफलता की कहानी सुनी तो उनका दिल पिघल गया। आज रवि एक सफल बिजनेसमैन था। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई करवाई जाती थी। वह फिर से उस ढाबे पर गया जहां उसने कभी बर्तन धोए थे। उसने उस मालिक से कहा, अब यहाँ काम करने वाला कोई बच्चा भूखा नहीं रहेगा। उस दिन रवि ने खुद अपने हाथों से गरीब बच्चों को खाना खिलाया। गरीब पैदा होना कोई अपराध नहीं, लेकिन सपने देखना और मेहनत करना सबसे बड़ी ताकत होती है।